अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। तो लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 21 फरवरी 2025 है, जुमा का दिन है। तकरीबन 8:45 बज रहे हैं और ये आज की दूसरी वीडियो है। तो मैं फ़ौजी जवान और अपने पुलिस, भारत के, हिंदुस्तान के फ़ौजी जवान और हिंदुस्तान के पुलिसकर्मी, LED जो भारत में कोई मुल्ला थोड़ा सा कड़क बोल देगा तो फौरन जाके दबोच लेंगे, जेल में डालो साले को। हाँ, नहीं तो और भी मुल्ला लोग बोलने लग जाएंगे। ठीक है, डालो डालो डालो। और CBI, CID ब्रांच और जो भी इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट है, मैं सभी को मुखातिब करके करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि भैया आप लोग तो बड़े शानपति करते हो, बहुत शाने लोग हो, आप लोगों को सब ज्ञान है, आप तो बड़े महात्मा हो, बड़े ताकतवर हो। अरे भैया इस वक्त ईश्वर परमेश्वर सब आसमान छोड़ चुके हैं, सारा कुछ आपको ही दे दिया है। पर क्या करी, हमारे नजर में तो तुम महाबेवकूफ हो। काहे? अरे हमरे सुन ले हो, ई मारे हम कहा था कि तुम्हारे पास एक ही देश है और सब लोग अंधभक्त हो गए हो और सब अंधविश्वास में, सुपर पावर के इस्तेमाल में जा रहे हो और वो तुमको इस्तेमाल करके चूस के छोड़ देगा। फिर काहे क्रिया के नहीं रह जाओगे, तुम्हारा देश मुसलमानों के हाथ फिर चला जाएगा, फिर हाथ माल के रह जाओगे। हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा। अब क्या करें, 800 साल तो वैसे भी तारीख तुमको मालूम है। मुगल आजम सलीम अनारकली गुल खिला के गए हैं तुमको गुलाम बना के, फिर उसके बाद भी तुम हुकूमत नहीं कर सके। अंग्रेज तुम हम पर अंग्रेज के तुम गुलाम रहे हो। अभी तुम 100 साल भी पूरे नहीं किए, अपनी हुकूमत कायम किए, फिर तुमको गुलामी वाली चर्बी चढ़ गई है। हाँ फौजी जवानों, तो देखो भैया, अब जो 12-13-14 फरवरी को 2025 में जो हमारे प्रधानमंत्री साहब जी फिर से अमेरिका गए हैं, दौरे पे हैं, एक पोस्टर देख लो, देख लो, देख लो, समझ आ जाएगा। सब समझना पड़ता है ना। वहाँ से जो आएंगे, आज 21 फरवरी है ना, तो अभी तो अमेरिका में ही होंगे। बहरहाल जो खिचड़ी बनी होगी, अभी जब हिंदुस्तान में आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जाएगा, क्योंकि ईरान में न्यूक्लियर मारना है। ये एक पॉइंट है, मैं बार बार बता चुका हूं, लेकिन हिंदुस्तानियों वक्त से पहले बता रहा हूं, फौजियों वक्त से पहले बता रहा हूं। तुम इतना सोचो कि ये बंदा वक्त से पहले बता रहा है, इसको कैसे मालूम? और ये बात आप मुंबई के कमिश्नर ऑफिस में और मुंबई के कमिश्नर ऑफिस से लगकर SBI CID ब्रांच के ऑफिस है, उसमें जाके पता कर लो। उसमें मैंने लेटर दिया था, ये लेटर मैं इसमें डाल दे रहा हूं। उसमें भी लिखकर मैंने उनको आगाह किया था 2016 में कि ईरान को हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मारा जाएगा। और उस लेटर में बहुत सारे वाकया भी बताया कि धीरे धीरे हिंदुस्तान में ऐसा होगा। और एंड में जाकर मैंने एंड में ये नहीं लिखा कि हिंदुस्तान पर 5 पांडु के साथ मुकाबला अगर हिंदुस्तान हार जाएगा, क्योंकि छोटे से लेटर में बहुत कुछ नहीं लिख सकते। जब वो लेटर पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। बहरहाल अंग्रेज अब पूरे गल्फ को घेरने आ रहे हैं 2025 में। इसी 2025 में, आज 21 फरवरी 2025 है, इसी 25 के महीने में, इसी 25 के बीच में या लास्ट में, कभी भी पूरी सुपर ताकत के साथ अरब को घेर लेंगे और अरब के कंट्री में जो उनके मिलिट्री ठिकाने हैं उसको पावरफुल कर देंगे, पूरे समंदर को घेर लेंगे। और जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा और ईरान में 2 न्यूक्लियर मारेगा, वैसे वो ईरान को तबाह कर देंगे। और उसके बाद हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान को तबाह कर दिया, उसके बाद वो हिंदुस्तान को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ये बात की बात है। अगर कोई फौजी जवान ये समझता है कि इसमें हमारा बहुत फ़ायदा होगा या कुछ होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों ने
बहुत सोच समझकर हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने की प्लानिंग की हुई है। अंग्रेज हिंदुस्तान को चूस के छोड़ देंगे। आपके पास एक ही देश है, तबाह हो जाएगा। और आपके देश में आपने तो डबल दुश्मनी ले ली है। जब आप पाकिस्तान पे हमला करने जाएंगे, हिंदुस्तान जब पाकिस्तान पे हमला करना जाएगा तो वो 5 पांडु की जाल में फंस जाएगा। हिंदुस्तान के जवान, हिंदुस्तान के पुलिस, हिंदुस्तान बड़े बड़े फत्ते खां बन रहे होंगे, अरे हम बड़े जवान, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास सुपर पावर है, हमारे पास सुपर पावर का सपोर्ट है, हमारे पास। भैया तुमको सुपर पावर का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा एन वक्त पर, तुमको रूस का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा एन वक्त पर। एन वक्त पर तुम्हारा सपोर्ट वाला तार टूट जाएगा और लटक के रह जाओगे। क्यों? धर्म और अधर्म की जंग होगी तो अधर्मी हारेंगे। यहां गज़वे हिंद होगी, तुम्हें गज़वे हिंद का मुकाबला करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है आप मुसलमानों को मार दोगे, पाकिस्तान को मार दोगे, ईरान को मार दोगे और उसके बाद चाइना को मार दोगे और अमेरिका पूरा दुनिया में सुपर पावर पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेगा, पूरा पेट्रोल कब्जा कर लेगा। हलवा है का? बहरहाल इसके लिए तैयारी की जा रही है बांग्लादेश के माध्यम से। आगे कुछ आगे चलकर ये स्टोरी ऐसे बनेगी कि भारत का बच्चा ये कहेगा कि आप पाकिस्तान पे हमला करो, क्योंकि सुपर पावर ये प्लानिंग से काम कर रहा है। पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि बांग्लादेश में पाकिस्तान, सुपर पावर, यूरोप, हिंदुस्तान, सबकी एजेंसियाँ काम कर रही हैं और इसी पर कर रही हैं सुपर पावर के माध्यम से कि हिंदुस्तान के लिए तैयारी कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में हमला करें। बहरहाल मैं हिंदुस्तान की फ़ौज को बता रहा हूँ। भैया जो कुछ आपको हलवा लगेगा कि हम पाकिस्तान को मार देंगे, शायद आपको पता भी नहीं होगा कि आप ईरान को मारने वाले हो तो उसमें सुपर पावर वाले ही आपकी मदद करने के लिए आएंगे और ईरान को मार देंगे। ये बात की बात है। आप फंसने वाले हो। ईरान को यह पता है कि मुझे हिंदुस्तान से न्यूक्लियर मारा जाएगा। जिस वक्त आप न्यूक्लियर मारोगे उससे पहले ही, जब उसे यकीन हो जाएगा कि हिंदुस्तान अब वही प्रोपेगेंडा कर रहा है, वही रास्ते पे चल रहा है जो चीज़ मुझे पहले बता के समझा दिया गया है, उसका पूरा डिफेंस सिस्टम रेडी होगा। बड़ी बड़ी मिसाइलों का रुख हिंदुस्तान की तरफ होगा। मैंने बहुत पहले वीडियो बना के रख दिया था, तकरीबन 2016-17 में सही तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन 16, 17, 18 में मैंने वीडियो बना लिया था कि ईरान की मिसाइलें हिंदुस्तान के शहरों में गिरेंगी। पर मैंने किसी यूट्यूब में डाला नहीं, किसी फेसबुक पे डाला नहीं, अभी तक नहीं डाला। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि मैं एक हिंदुस्तानी होकर अगर ऐसी वीडियो डालूंगा तो हर हिंदुस्तानी समझेगा कि मैं गद्दार हूँ और मैं हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हूँ। लेकिन मुझे समझाना है, समझाने के लिए मैंने बनाया कि तुम इससे पहले समझ जाओ। हमला होने के बाद मैं कहूँगा देखा, मुझे पहले से पता था हिंदुस्तान तबाह होने वाला है, तो ये बात अच्छी नहीं है ना। तबाही से पहले मैं समझाऊं कि भैया समझ जाओ हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, फला फला मुल्क तुम्हें तबाह कर देगा, फला फला सुपर पावर तुमको उस मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है। इसलिए तो वक्त से पहले अगर मैं तुम्हें समझा रहा हूं तो तुम्हारा दुश्मन हूं या दोस्त हूं। तो हिंदुस्तान के फौजी जवान, जब तुम ईरान पर न्यूक्लियर मारने जाओगे वो तो बात की बात है, लेकिन जब तुम पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमला करने जाएगा उसी वक्त ईरान रेडी रहेगा। उसकी मिसाइलों का रुख हिंदुस्तान पे रहेगा, उसका डिफेंस सिस्टम सब तैयार रहेगा। एक और डिफेंस सिस्टम उसने बना लिया है सक्सेसफुल। हिंदुस्तान का मीडिया ने बता भी दिया है कि ईरान ने सक्सेसफुल मिसाइल को टेस्ट कर लिया है और उसने तैयार कर लिया है 373 एंटी मिसाइल सिस्टम। और उन्होंने ये भी बताया कि रूस की जो S-300 है, S-300 एंटी मिसाइल सिस्टम है रूस का, वो S-3 मिसाइल सिस्टम और एंटी मिसाइल सिस्टम जो भी कहते हैं वो ईरान ने तैयार कर लिया है, उसका टेस्ट भी कर लिया है, सफल टेस्ट।
तो ये बड़े बड़े टेस्ट, ये जो है, ये है जो है S-400 जैसी एंटीशिप मिसाइलें, और वो जो सिस्टम है पूरा S-4 S-5, वो सब रूस से ले लेगा और ऐन वक्त पर रूस सब उसको दे देगा। ईरान के बॉर्डर पर ये सब तैयार मिलेगा आपको, और जिस वक्त आप हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारोगे, मुमकिन है कि वो हवा में मारकर गिरा दिया जाएगा, और मुमकिन है कि तुम्हारी मिसाइल मारने से पहले ही उसकी मिसाइलों की, ईरान की मिसाइलों की बरसात इंडिया में हो जाएगी। मैं पहले समझा रहा हूँ, मुझे अपना दुश्मन न समझो, अपना खैर ख्वाह समझो, बेवकूफ़ हो तो दुश्मन समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना मैं आपसे डरता हूँ, न मुसलमान आपसे डरते हैं, और न यहाँ डरने की ज़रूरत है। ज़रूरत है जो दुश्मनों ने जो साजिश की है, उस साजिश को आप तक पहुँचाना। यदि मैं भारत का शुभचिंतक हूँ तो आप मुझे देश का गद्दार समझो या देश का वफादार समझो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम जैसे लोगों के, हिंदुस्तान के इस वक्त जो जालिम नेता हैं, उन जालिमों के नजर में हीरो बनने का भी कोई शौक नहीं है। ना डरता हूं, ना हीरो बनने का शौक है, ना कुछ नहीं। ये मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। इसलिए तुम्हारा ख्याल तुम्हारे पास रखना। समझ सकते हो तो समझो, अपने भारत देश को बचाओ, अपने भारत के नागरिकों को, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करो, वरना बहुत बुरी तरह मारे जाओगे। मुमकिन है कि तुम्हारे हिंदुस्तान में न्यूक्लियर मिसाइल गिर जाए। वैसे कृष्णा जी ने कहा ना, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो खुद उसी खड्डे में गिरता है। अब वीडियो मेरे पास हजारों वीडियो है, अगर उसमें से ढूंढ के निकाल सका तो यूट्यूब पर और फेसबुक पर डालने से पहले मैं उसमें डाल दूंगा। जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद खड्डे में गिरता है। तो तुम, मुमकिन है कि तुम उसी खड्डे में गिरो जो खड्डा तुम सुपर पावर के साथ मिलकर जो बना रहे हो, खोद रहे हो मुसलमानों के लिए। और मैं खुल्ला बोल रहा हूं, 5 पांडु मुसलमान के होंगे जो, जिसे तुम कमजोर समझ रहे हो, लेकिन ऐन वक्त पर वो ताकतवर हो जाएंगे। जब आप पाकिस्तान पे हमला करने जाओगे, आप फंस जाओगे। वो 5 पांडु आपको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बहुत मारेंगे। जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी, जब इंडिया पाकिस्तान की जंग होगी, तो हिंदुस्तान की फौज को मैं बता रहा हूं कि मुसलमानों की फौज इतनी सुपर होगी, इतनी ताकतवर होगी, इतने वहशी होंगे, इतने वहशी का मतलब इतने जज्बात से लड़ेंगे, इतने घातक होंगे, इतने खतरनाक होंगे कि हिंदुस्तान की फौज मुकाबला करना दूर की बात है। बता रहा हूं मैं, पहले से बता रहा हूं, ये इसे भविष्यवाणी समझ लो। इतने जबरदस्त हमला करेंगे वो कि हिंदुस्तान की फौज, उनका मुकाबला करना तो दरकिनार, वो जंग के मैदान में खड़े होंगे तो उनके हाथ पांव कांपेंगे। कहीं से मिसाइल आके न गिर जाए, कहीं से कोई हमला ना कर दे, कहीं से कोई धम से ना हो जाए कि हम मर जाए। क्यों? किसी भी कीमत पे तुम जीत नहीं सकते, किसी भी कीमत पे तुम जीत नहीं सकते। जहां तुम्हारी फौज लगेगी, जहां तुम खड़े रहोगे सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए, वहां की जमीन थर्राएगी, तुम्हारे पांव, हाथ पांव कांपेंगे, तुम्हारा दिल घबराएगा, तुम मुकाबला न कर सकोगे। इस वहशियत से वो तुमको मारेंगे, इतने खतरनाक तरीके से तुम पर हमलावर होके तुम्हारी तबाही और बर्बादी का मंजर तुम्हें दिखाएंगे कि तुम वहशत में पड़ जाओगे। हिंदुस्तानी फौजियों, तुमको बोल रहा हूं क्योंकि मैं ये नजारा देख चुका हूं। मैं कुछ मिसालें दूंगा, ये दूसरी नंबर वीडियो है। तीसरी नंबर वीडियो पर मैं कुछ बात बताऊंगा कि मैंने कब देखा, कैसे देखा, क्या देखा। इसलिए मुसलसल मेरी वीडियो देखो तो तुमको एक के बाद एक, लंबी स्टोरी है ना, तो आपको बताना पड़ेगा। हिंदुस्तान के पुलिस वालों, हिंदुस्तान के जवानों, हिंदुस्तान के मिलिट्री, आपके पास जो कुछ भी है, अग्नि 5 और अर्जुन टैंक और आइनस और राफेल जो लेकर आए हो ना, ये सब धराशाही हो जाएगी। किसी काम की नहीं है सब तुम्हारे हथियार।
किसी काम के नहीं है। और जो तुम्हारे प्रधानमंत्री बोले थे ना, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ये न्यूक्लियर बम क्या हम दिवाली में पटाखा फोड़ने के लिए लाए हैं? भैया मेरे, तुम्हारी सांस नहीं निकलेगी, चारों तरफ से घिर जाओगे। जब मौत का पैगाम अपने चारों तरफ देखोगे ना, तो पछवाड़े से फुसकी निकल जाएगी। न्यूक्लियर दागना तो छोड़ दो, राफेल चलाना भूल जाओ, तुमसे गन भी नहीं संभलेगी। ऐसे हाथ कांपेगा, गन चलाओगी ना चलाओ AK-47, नहीं चला सकोगे। कुछ बता देता हूं तुमको अभी इसी वक्त, बता देता हूं, सुन लो। तुम्हारे दुश्मन 5 पांडु मुसलमान। मैं बार बार बता चुका हूं कि महाभारत और गज़वे हिंद सिमिलर है, सेम। पिछली वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। 5 पांडु मुसलमान इस कदर खतरनाक हमला करेंगे, हिंदुस्तान में घुस के मार के चले जाएंगे, तबाही फैला के चले जाएंगे। न जाने कितने लोग जले कटे मरे तड़पेंगे चीखेंगे, और तबाह हो जाएगा पूरा की पूरा एरिया, और तबाह करके चले जाएंगे। हिंदुस्तान की फौज कुछ न कर पाएगी। तो जो मैं भविष्यवाणी करना चाहता हूं वो क्या है, वो बात सुनो। जब तबाही फैला के चले जाएंगे 5 पांडु मुसलमानों के, तो हिंदुस्तान की मीडिया में उस पर पर्दा डाला जाएगा। हिंदुस्तान की मीडिया में उसको पर्दे में डाला जाएगा। लेकिन सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। बहुत सारे लोग मोबाइल से वीडियो बना के, फोटो खींच के, इमेज वीडियो सब फैला देंगे, सोशल मीडिया पे आ जाएगा। और कुछ मीडिया वाले नेशनल मीडिया को चैलेंज करेंगे कि मुसलमानों के 5 पांडुओं ने ऐसी तबाही फैला के बर्बाद करके हिंदुस्तान को चले गए, और हिंदुस्तान की फौज कुछ न कर सकी। लेकिन नेशनल मीडिया कहेगी कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, झूठ है, ये सब अफवाह है। नेशनल मीडिया झूठ बोलेगी, उस पर पर्दा डालेगी। ठीक उसी तरह जैसे कि आज की तारीख में अभी महाकुंभ में लाशों के ढेर लग गए, लेकिन नेशनल मीडिया में कुछ नहीं, वो सब पर्दा डाल रहे हैं। मालूम है ना? मैं ये वीडियो में डालूंगा, अगले वीडियो में नेस 2-4 वीडियो जो भी मिलेगा, अभी एक हफ्ते में, ये 15 दिन में जो वीडियो आपको मिलेगी, इसमें सब डालूंगा। कुंभ के मेले में लाशों के ढेर लग गए, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया ने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फुटेज, कोई वीडियोस नहीं दिखाएगा। बस सोशल मीडिया पे सारी वीडियो चल रही है। मैंने बहुत सारी वीडियो देखा, लोग तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, बिलक रहे हैं, हमारी लाश तो दे दो, हमारी मैयत तो दे दो, हमारा बाप तो दे दो, हमारा भाई, हमारे बच्चे, हमारी घर की औरतें कहाँ हैं? कुछ लोग चिल्ला रहे हैं कि अगर जख्मी भी है हॉस्पिटल में, कहाँ है बता दो तो हम देख लें, जिस हाल में है हमको दे दो। अगर ये समझते हो कि पैसा देना पड़ेगा, ये मुआवजा देना पड़ेगा, हमें नहीं चाहिए, हमारे परिवार के सदस्य दे दो। लेकिन सरकार वो भी नहीं दे पा रही है। उल्टा जो सवाल कर रहे हैं, जो जाके अपने रिश्तेदारों को तलाश कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस वाले, मैंने वीडियो देखा, उस पर अंधाधुंध लाठी चार्ज कर रहे हैं। अरे कितने जालिम हो पुलिस वालों तुम। एक तो उन बेचारों की लाशें गिर गई हैं, उल्टा जब वो लाश ढूंढने जा रहे हैं तो उन पर लाठी चार्ज, वो भी वहशियाना हरकत में, एकदम वहशियाना दरिंदे की तरह औरत पर, मर्द पर लाठी बरसाया जा रहा है। वो मैं वीडियो देखकर हैरान रह गया। तौबा तौबा तौबा, इतने गिरे हुए नीच पुलिस है, तौबा। और एक बात ये भी सोच लो कि जब एक छोटा सा कुंभ आप नहीं संभाल सके, तो 5 पांडु मुसलमान के जब मिलिट्री ताकत लेकर के हमला करेंगे तो क्या संभाल पाओगे देश को? तो मैं ये बता रहा हूं कि 5 पांडु मुसलमान आएंगे, हिंदुस्तान में तबाही मचा के चले जाएंगे। हिंदुस्तान की नेशनल मीडिया उसको छुपाएगी, सोशल मीडिया उसको दिखाएगी, चैलेंज के साथ दिखाएगी, वीडियो दिखाएगी, फोटो दिखाएगी, सब दिखाएगी। यहां पर इतने लोग मरे, इतने जले, इतने कटे, इतने लंगड़े लूले अपाहिज, इतने बच्चे, इतने बूढ़े, इतने जवान, इतने औरत, इतने घर बार सब तबाह हो चुके हैं। सब दिखाने के बाद नेशनल मीडिया फिर जाके एक्सेप्ट करेगा, कबूल करेगा, और क्या लफ्ज इस्तेमाल करेगा वो
मैं अभी बता दे रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन अभी फिर ये वीडियो में बता दे रहा हूँ। आज 21 फरवरी 2025 है, अभी तो जंग भी शुरू नहीं हुई। तो उस वक्त मीडिया कहेगी, जो पर्दे में डाल रही थी, वो कहेगी हमारे जहाज क्षतिग्रस्त थे, वहां तक नहीं पहुंच सके। ये अल्फाज सुन लो, हिंदुस्तान के फौजियों, पुलिस वालों, एलईडी, सीआईडी, सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्रांच के और मिनिस्टर, तमाम हिंदुस्तानी सुन लो और तमाम मीडिया, सोशल मीडिया, सब ये अल्फाज लिख के रख लो। नेशनल मीडिया बाद में बोलेगी हमारे जहाज क्षतिग्रस्त थे, वहां तक नहीं पहुंच सके। हमारे जहाज क्षतिग्रस्त थे, वहां तक नहीं पहुंच सके। हमारे जहाज क्षतिग्रस्त थे, वहां तक नहीं पहुंच सके। थक हार कर ये लफ्ज बोल करके अपने शर्मिंदगी वाले चेहरे को छुपाएगी, क्योंकि पहले वो पूरी तरह, वो पहले कबूल ही नहीं करेगी कि इस तरह से तबाही फैली है। तो आगे इस तरह मैं अगली वीडियो में और भी आपको बताने वाला हूं कि जब 5 पांडु मुसलमान हिंदुस्तान को जवाब देंगे, हिंदुस्तान पर हमला करेंगे, तो हिंदुस्तान की फौज का आलम क्या होगा। कुछ और वाकया मैं आपको बताऊंगा, अगली वीडियो में देखें। फिर उसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपके जालिमों का, आपके नेता, ये जो बुलडोजर बाबा है, किस तरह से जुल्म कर रहे हैं। और इनकी रक्षा तो फौज कर रही है ना, तो फौज मरेगी, फौज के बीवी बच्चे मरेंगे, औरतें रह जाएंगी, फौजी मर जाएंगे, औरतें रह जाएंगी, उनके साथ मुसलमानों की फौज क्या करेगी। मुसलमान जब काबिज हो जाएंगे हिंदुस्तान पर, जीत जाएंगे हिंदुस्तान को, तो मिलिट्री की औरतों को, पुलिस की औरतों को, सीबीआई, सीआईडी और जितने भी सरकारी अधिकारी हैं जो इन राक्षसों की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी औरतों के साथ क्या सलूक करेंगे, कभी सोचा है। तो अगली की वीडियो के बाद उस अगली वीडियो में मैं बहुत सारी बात बताने वाला हूं, और अगली वीडियो में और बताने वाला हूं फौज जब हमला होगी तो हिंदुस्तान की फौज का क्या हाल होगा। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।